लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार और रेगुलर रेसिपी अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। वेलकम टू स्वाद अनुसार। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न करी। कॉर्न करी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा 1 कटोरी दही। ये करीबन 300 ग्राम दही है, आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून बेसन। इसे भी हम अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां नहीं बने बेसन की। इसमें हम डालेंगे हल्का सा पानी। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून अदरक, 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च डाली हुई है। इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी। इसे भी अच्छे से विस्क कर लेंगे। ये रहा हमारा दही का घोल कड़ी के लिए एकदम तैयार। अब हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल, तेल गरम हो चुका है और अब हम डालेंगे इसमें हींग, मेथी दाना, अब हम डालेंगे अपना दही का घोल। अब जब तक हमारा उबाल आता है हम इसे पकाएंगे। करी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न। ये मैंने 1-1 इंच के पीस में इसे काट लिया है और इसे डायरेक्टली डाल देंगे। और ये थोड़े से दाने हैं जिसे मैं ऐसे ही डाल दूंगी। इसे हम अच्छे से चला लेंगे। आप ये कॉर्न स्टीम करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे डायरेक्टली ही डाल दिया है ताकि हमें कॉर्न के फ्लेवर्स अच्छे से मिल सके। अब हम अपनी कॉर्न करी को 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे आस्ते आंच पे, ताकि हमारा कॉर्न अच्छे से पक जाए। पच्चीस 30 मिनट हो चुके हैं हमारी कॉर्न करी को। अब मैं इसे साइड पे रखती हूँ और हम इसका तड़का तैयार करते हैं। थोड़ा सा तेल, आप तेल भी डाल सकते हैं, आप घी भी डाल सकते हैं। 1 सवा चम्मच राई, और अब इसमें जाएगी कटी हुई लाल मिर्चें। अब हम इसे पोर करते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, इसे अच्छे से चला लेंगे। हमारी कॉर्न करी एकदम तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये रही हमारी गर्मा गर्म कॉर्न करी एकदम तैयार। आप इसे सूप की तरह भी पी सकते हैं और आप इसे स्टीम्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो जरूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। ऐसी मजेदार रेसिपीज के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।